नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेक्तारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणगात्रम्। तत्वार सूत्र जी ग्रंथ के छठे अध्याय में 16 कारण भावना है, वो समझ रहे हैं। नाम कर्म की प्रकृति है, एक तीर्थंकर नाम कर्म, शुभ नाम कर्म है। शुभ और अशुभ ऐसे दो भेद करते हैं ना, तो तीर्थंकर नाम कर्म शुभ नाम कर्म में आता है। उसके 16 भावनाएं मुख्य रूप से बताई है, जिससे हमने वैयावृत्तिकरण यहाँ तक समझ लिया था। अब इसके आगे जो है अरहत भक्ति है ना, 10वें नंबर की भावना है अरहत भक्ति। तो अरहत और भक्ति ऐसे दो शब्दों से मिलकर बना है। अरहत मतलब होता है अरहत, है ना, अरहंत लिखते हैं ना जैसे अपन, तो अरहंत में अरहत, यहाँ पे द की जगह तो आधा लगाएंगे। तो अरहत का मतलब होता है पूज्य, पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा कौन सी है? पूज्य आत्मा कौन सी है? डिप्लोमेटिक आंसर दे दिया इन्होंने। पूजते हो क्या लेकिन आप? पूजते कौन सी आत्माओं को हो? अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान। अरहत मतलब सिर्फ अरहंत नहीं लेना। अरहत का अर्थ क्या बताया? पूज्य या पवित्र आत्मा। तो सिद्ध परमेष्ठी की आत्मा भी पवित्र है, पूज्य है, और अरहंत परमेष्ठी की आत्मा भी पवित्र है, पूज्य है। तो दोनों ही नाम लगाएंगे, अरहंत और सिद्ध के प्रति भक्ति होना। इसके अलावा और कौन सी पूज्य पवित्र आत्मा है? मुनिराज और साधु की तो अलग अलग से आएगी, मतलब साधु समाधि है ना एक। फिर अभी उपाध्याय आचार्य है तो उनके लिए भी अलग अलग से भावना दी हुई है। और कौन सी आत्मा पवित्र पूज्य है? स्वयं की ना, स्वयं को तो भूल ही गए। जो भगवान बनेगा, कौन बनेगा? वो तो बन गए अनंत सिद्ध, तो मुझे बनना है ना भगवान। तो मेरी आत्मा पवित्र पूज्य है मेरे लिए। अपने लिए बोलते ना, भगवान आत्मा हूं मैं। तो भगवान आत्मा हूं तो अपने में भगवान दिखेगा, भगवान में भगवान दिखेगा, तो भक्ति आएगी, नहीं तो भक्ति नहीं आ सकती। तो यहाँ दोनों अर्थ लगाना, एक तो अरहंत सिद्ध, दोनों अरहंत भक्ति में आएगा, और एक मेरी स्वयं की आत्मा, वो अरहत भक्ति है। तो यहाँ पर जो अरहंत भगवान के प्रति भक्ति है, क्यों लिया है कि जो मोक्ष मार्ग की शुरुआत है वो अरहंत भगवान की भक्ति से ही शुरू होती है। हमारे धर्म की शुरुआत कैसे होती है? यदि आपन ने कभी विचार नहीं किया तो उसको थोड़ा सा अपन विचार करते हैं कि हम धर्म से कैसे जुड़े। कैसे जुड़े आप? मंदिर जाते, मंदिर से जाने से हमारी धर्म की शुरुआत होती है। घर में रह करके हम धर्म नहीं सीखते। मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, विधान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, धीमे धीमे हम जुड़ते जाते हैं। तब हमारे जीवन में मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। तो वो मोक्ष मार्ग की शुरुआत जो सबसे पहले होती है, अरहंत भगवान की प्रति भक्ति से होती है। उनके दर्शन करके और उनका उपदेश सुनकर उनके जैसे बनने के भाव होते हैं। तो अरहंत के प्रति भक्ति कैसी होगी? कैसे करेंगे हम अनंत भगवान के प्रति? ठीक है, गुणों का चिंतन करेंगे। तो उनके गुण कितने होते हैं अनंत भगवान के, नीलेश जी? नहीं, है ना, आपको भी लेवल में बैठना चाहिए।
तीसरे लेवल में पंचपर मिश्री के पाठ में पढ़ाते हैं हम अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय का स्वरूप। तो इसमें अरहंत भगवान के 46 मूल गुण बताए हैं, है ना, और सिद्ध भगवान के 8 मूल गुण बताए हैं। तो हमें गुणों मतलब जो भक्ति है उसमें भक्ति में 4 स्टेजेस बताई है। सबसे पहले है गुणों में अनुराग होना। गुणों में अनुराग होना यानी अच्छा लगना, रुचि लगना। तो गुणों में अनुराग कैसे लगता है? अच्छे लगते हैं ना, कैसे अच्छे लगते हैं? कोई म्यूजिशियन अपना फेवरेट है तो हमको क्यों फेवरेट होता है? वो बहुत अच्छा बजाता है, हम सुनकर के मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। कोई पेंटर है तो वो बहुत अच्छी बना रहा है, उसकी कला को देखकर हम मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। ऐसे ही कोई वक्ता है, प्रवचन कर रहा है, तो उसके उदाहरण बताने की शैली को देखकर हमको अच्छा लगता है, यानी हम चाहते हैं वैसे बनना, इसलिए हमें अच्छा लगता है, उसको समझ में आता है हमें। तो गुणों में अनुराग जो है, गुण पता होंगे तो अनुराग आएगा उनमें। अरहंत भगवान के गुण पता नहीं होंगे तो अनुराग नहीं आ सकता। मतलब भक्ति में क्या क्या है, सबसे पहले तो अनुराग होगा, अनुराग के बाद गुणों का स्मरण होगा, याद आएगा, और फिर चिंतन होगा। कैसे है, जैसे कि अपने घर में मम्मी की या दीदी की बात ले लो कि दीदी क्या करती थी, दीदी वो घर जमा करके रखती थी। ऐसे कभी कभी हमको याद आ जाती है कि अरे वो ये जगह पे रख देती थी, बर्तन धुलवा देती थी। ऐसे हमको गुणों का स्मरण होता है। और कभी कभी हमको ये भी ध्यान में आता है कि वो जो मांजती थी तो कैसे मांजती थी, किस तरह से मांजा जाता है, या वो किस तरह से व्यवस्थित रखती थी। ये मम्मी है तो मम्मी का अपने को पता है कि वो मम्मी जो है मिठाई बहुत अच्छी बनाती है, हमको घर पे बार बार याद आती है कि अरे ये बटले की बाटी जो है मम्मी बहुत अच्छी बनाती है। फिर हमको ये तो याद आई है, ये याद कैसे आई? हमको पता है, हमने खाई है कि ये बहुत अच्छा बनाते हैं। और फिर उसके बाद में जब हम बनाते हैं तो हम सोचते हैं कि यार वो कैसे बनाते हैं, उनकी कला है, बिना नाप तोल के वो सब बना लेते हैं, बराबर बना लेते हैं, अंदाजे से सारा काम चलता है। तो उनका गुण किस तरह का है, हम उसके बारे में सोच रहे हैं। तो गुण में अनुराग, है ना, फिर गुणों का स्मरण, गुणों का चिंतन, और फिर गुण प्राप्ति का प्रयत्न। ये भक्ति के 4 सोपान है। हम भी फिर बनाने की कोशिश करते हैं ना कि हम भी बनाए, हमें भी अच्छी बने, तो हम भी अच्छा म्यूजिक बजाए, हम भी अच्छी ड्राइंग बनाए। हम वैसे सारे गुण प्राप्त करना चाहते हैं कि नहीं चाहते? तो अरहंत सिद्ध भगवान के लिए भी इसी तरह से यहाँ पर भक्ति के बारे में बताया है कि उनका स्वरूप पता होगा तो हमको उनके गुणों में अनुराग हो, अच्छा लगेगा। क्रिकेटर को देखते हैं हम, मैच देखते हैं, तो उसमें उसकी जो खेलने की शैली और उसका स्कोर है, उसको देखकर हम प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि हमको वो गुण पता है ना, ये क्वालिटीज है, मतलब अच्छा है, तो ये व्यक्ति अच्छा है। तो ऐसे ही हम किन गुणों को अच्छा मानते हैं? पैसे को अच्छा मानते हैं, परिग्रह को अच्छा मानते हैं, राग द्वेष को अच्छा मानते हैं, किसको अच्छा मानते हैं? हमें भक्ति क्यों नहीं आती है अनंत भगवान के प्रति? मंदिर में जाते हैं लेकिन फिर भी हमें भक्ति नहीं आती, भक्ति की कमी है। किसी को प्रति, अन्य साधर्म के प्रति भी भक्ति कब आती है? दीदी भैया के प्रति भक्ति आती कि नहीं आती? ऐसे ही आप मिलोगे तो सफेद वस्त्र पहने हो तो आपको भक्ति नहीं आएगी। जब आप उनके साथ में रहोगे और आप देखोगे अरे इनका संयम है, ज्ञान है, बहुत अच्छा है, तो फिर हमको भक्ति आती है। उनका वात्सल्य देखते हैं ना, उनका जो अपने प्रति प्रेम है वो देखते हैं तो हमको अच्छा लगता है, तो भक्ति आती है। ऐसे ही अरहंत भगवान के स्वरूप, उनके जो गुण है वो अच्छे कब लगेंगे? अनुराग की बात है ना, यही अटक जाते हैं हम लोग। गुणों में जब अनुराग कहा तो अनुराग ही नहीं आता है, हमको राग ही अच्छा लगता है, द्वेष अच्छा नहीं लगता है। राग और द्वेष दोनों से रहित होते ना हो, तो वीतरागता में अनुराग दिखता ही नहीं है। परिग्रह में सुख दिखता है, दिन रात उसी में लगे रहते हैं, और बिना परिग्रह के मैं सुखी होऊंगा और ये सुखी है ऐसा भाव नहीं आता। हम हमारे सुखी, भगवान आप आपके सुखी हो।
भगवान सुखी है और मैं भी अपने तरीके से सुखी हूँ, ऐसा भाव आता है ना। मैं दुखी हूँ कब आएगा? अरे पूजा जो की जाती है ना, पूजा हमें दो तरह से की जाती है। एक तो उनके गुणों की प्रशंसा और अपने गुणों की, दुर्गुणों की निंदा, दोषों की निंदा। प्रभु पतित पावन, मैं अपावन, ऐसा बोलते ना। तो आप पवित्र हैं और मैं अपवित्र हूँ। तो अपने क्वालिटी मतलब क्या बोलेंगे, दुर्गुण, दोष ही नहीं पता होंगे तो गुण क्या है ये भी नहीं पता कर सकते। और हम अपने में, मुझे ये दोष है, मैं इससे दुखी हूँ, ये ही नहीं पता है हमें। हमारे में क्या दोष है? हम तो बहुत अच्छे हैं, कोई हमारे दोष निकाल ही नहीं सकता। तो भी दोष भी होंगे तो छोटे मोटे दोष, कि हाँ भाई हम सफाई नहीं रखते, खाना अच्छा नहीं बनाते, देर से उठते हैं, इस टाइप के दोष ज्यादा से ज्यादा भी होंगे तो। और दूसरे कौन से दोष पता है अपने? अपने जो परमानेंट दोष है उसके बारे में क्या विचार किया? क्या ये जो शरीर मिला है ये रोग है, इसको बस खिलाते पिलाते रहो, इसको तैयार करते रहो, और फिर भी ऐसा की ऐसा रहता है। हम जैसा चाहते हैं, हम चाहते हैं दुबला हो जाए, मोटा हो जाए, गोरा हो जाए, रहता ही नहीं हमारे हिसाब से, उसी को बनाने में लगे रहते हैं दिन रात। ये दुख नहीं दिखते, ये दुख नहीं दिखते तो उनके गुण भी नहीं दिखते। इसलिए उनके जो गुण है उनमें अनुराग लाना ही बहुत बड़ी प्रक्रिया हो जाती है। समझ में आया ना भाई साहब? ठीक है। अगर गुण अपने को नहीं पता हो तो जो दोष है वो दोष से अपोजिट देखेंगे तो भी हमको दोष भी तो नहीं देख रहे ना, हम अपने में दोष ही नहीं देखते, सोचते नहीं है। हम सुन लेते, सुनकर हम मान भी लेते कि नहीं सही बात है, परिग्रह से रहित होने में दुख है। लेकिन हम जब मार्केट जाते हैं तो हमको परिग्रह ही अच्छा लगता है, शॉपिंग ही अच्छी लगती है। अरे ये एक पेंसिल पड़ी है लेकिन फिर भी हमको और ले लेते, चलो ये दिला रहे हैं, हमारे पास पड़ा है, आ रहे हैं, जैसे शादियों में चीजें मिलती है, कोई गिफ्ट दे रहा है तो हमको लेना अच्छा ही लगता है। कभी भी हम ये नहीं बोलते कि भैया हमारे को मत दो, आप बस आ जाओ खाना खा लो, हमें नहीं चाहिए। ऐसे कभी भाव आते? ये जैसे स्कूल में ये अभी लगा था ना शिविर, तो वो जो गिफ्ट बांटे जाते हैं, कोई बहुत ऐसे गिफ्ट नहीं होते कि बच्चों के पास नहीं हो। जैसे कि पेन है, मार्कर है, कलर्स है, स्केच पेन है, पाउच है, ये सारी चीजें बच्चों के पास ऑलरेडी रहती है। लेकिन फिर भी बच्चों को कैसा रहता है, मुझे चाहिए, मुझसे क्वेश्चन पूछो, मुझे गिफ्ट चाहिए। प्राइस का जो रहता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आप ठीक है आपका नाम अनाउंस कर दिया, मान लो कभी ऐसा हो जाए कि प्राइस नहीं है, या आपके नंबर वाला प्राइस नहीं है, आपको सेकंड नंबर है, हमारे पास थर्ड वाला प्राइस है, तो बच्चा झगड़ा करता है। उसको बैग की मतलब वो चाहिए, भले घर जाके क्या करेगा, वो 10 बैग रखे पटक देगा, वो नहीं यूज करेगा। इवन ये जो अपन ये जेन स्टडी वाले जो बैग होते हैं ना, सबको बैग चाहिए, हर साल बैग चाहिए। और क्या होता है इसमें, बच्चा कितना यूज करता है, ओनली 8 डेज, जितने दिन शिविर में आता है, उसके बाद घर पे रखे रहते, कोई कहीं लेके नहीं जाता, शर्म आती है लेके जाने में कि ये इसमें लिखा हुआ है। उनको ब्रांडेड बैग चाहिए होते हैं बच्चों को, ये ऐसे बैग नहीं लेके जाते हो कहीं। लेकिन जब शिविर में आएंगे तो हमको बैग चाहिए। परिग्रह क्या कितना अच्छा लगता है अपने को, तो हमको जब ये अच्छा लग रहा है तो भगवान परिग्रह से रहित होने पर सुखी है कैसे लगेगा? अनुराग ही नहीं आ पाता है, हम वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं कि मुझे इससे दुख है। आप विचार करके देखो कि अगर ये गिफ्ट बांटने का चक्कर नहीं हो, है ना, प्राइज में भी इसमें भी, तो कोई आकुलता ही नहीं होगी बच्चों को कि हमको गिफ्ट नहीं मिला, हमको ये हो गया, वो हो गया, हमारा नंबर नहीं आया, और ऐसी क्वेश्चन में भी नहीं होगी, कोई आकुलता नहीं है। लेकिन वो समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो ये अरहंत भगवान के प्रति भक्ति, तो उनकी भक्ति में हम मोस्टली देखते भी हैं तो कैसे देखते हैं, आठ प्रातिहार्य से सहित है ना, दिव्य ध्वनि खिलती है, और 64 दुंदुभी है, अशोक वृक्ष है, भामंडल है, ऊपर हवा में है, सोने के कमल हो जाते हैं नीचे। ये सारे जो 46 में से जो अपन 42
है ना, 42 जो बोलते हैं देव अन्य है शरीर आश्रित, उन्हीं की महिमा आती है। जो उनके वास्तव में गुण है उनकी महिमा आती नहीं, ज्ञान की, दर्शन की, सुख की, बल की। ठीक है, तो इस तरह से जो 16 कारण भावना है उसमें जो सम्यक दृष्टि जीव है उसको अरहंत सिद्ध के प्रति भक्ति की भावना होती है, और उसके साथ में अरहंत यानी पूज्य, तो पूज्य आत्मा अरहंत और सिद्ध भगवान की, उसके अलावा मेरी आत्मा भी पूज्य है, तो उसकी स्वयं की आत्मा की भी महिमा भक्ति आती है, दोनों की भक्ति आती है। ये अरहत भक्ति भावना है, भक्ति का भावना। आप देखो अलग अलग सब तरह की गुण है, ऐसा नहीं कि बस स्वाध्याय स्वाध्याय वाला ही इनको भावना चल रही है। भक्ति भी एक गुण है, रस है उसमें, आनंद है। ठीक है, और उसकी तो उसमें विशुद्धि तो बन रही है, उसको और अच्छा लग रहा है। अलग अलग तरीके होते हैं। हम जैसे विधान करते हैं तो विधान में भी कुछ ना कुछ, जैसे हम इतनी सारी द्रव्य सामग्री चढ़ाते हैं तो उसका क्या होता है, उसको बहुत खुशी हो जाती है। तो वो नगण्य मान, मतलब नगण्य इन द सेंस कि उसकी भावना वहां प्रधान है, उसको वैसे परिणाम अच्छे लगते हैं। अगर वो नहीं दीपक लगाएगा तो वो उसकी इच्छा नहीं होती, उसको लगता नहीं कि मैं आरती करूंगा, तो वहां अपेक्षाकृत हम कह देते हैं कि भैया ठीक है तू अभी ये कर ले, तो कम से कम आरती तो कर रहा है। हाँ, हिंसा तो है ही सही, लेकिन उसमें अभिप्राय मुख्य है। हिंसा का दोष तो है उसको, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन अभिप्राय मुख्य है उसका कि वो भक्ति चाहता है। हम एक बिल्कुल एक तराजू से हम बिल्कुल ये राइट और रॉन्ग, इस तराजू से हम किसी भी चीज को मेजर नहीं कर सकते। अपेक्षा लगाई जाती है कि वो क्या कर रहा है, अगर ये नहीं करेगा तो वो कुछ भी नहीं करेगा, इस अपेक्षा से वो ये कर रहा है, ठीक है, उसके परिणाम अच्छे हैं। हो सकता है कि एक ऐसे वजह, मतलब बिना दीपक की आरती करने वाला भी भक्ति कर रहा है, और एक दूसरा है इसके जो बिना दीपक के कर रहा है, वो अहंकार में बैठा कि हम आरती दीपक से नहीं करते हैं। अहंकार में वो भक्ति कर रहा है, बहुत अच्छा गा रहा हूँ, तो उसकी इतनी विशुद्धि नहीं हो सकती है जितनी ये दीपक से करने वाले की विशुद्धि है। तो परिणामों की विशुद्धि मुख्यता वही है। ये तो बाहर में शरीर संबंधित, शरीर जो है ना, ये कौन सा नहीं लग जाता है यहाँ पे, असद्भुत लग जाता है, और असद्भुत के बाद जो अपन जो चीज चढ़ा रहे हैं, जिससे पूजा कर रहे हैं, वो दूर का संबंध हो गया, उपचरित असद्भुत, तो वो व्यवहार का व्यवहार हो गया। धर्म अपने परिणामों से होता है, उसका आश्रय लिया जाता है, और आश्रय विवेक पूर्वक होना चाहिए। लेकिन कोई मंद बुद्धि है ना, कोई परंपरा से इसी तरह से कर रहा है, उसे नहीं पता है, या किसी के संस्कार ही ऐसे बैठे हुए, जैसे हमने बचपन से कभी भी फूल चढ़ाते हुए नहीं देखा, स्त्री अभिषेक नहीं देखा, तो कोई करता है तो हमारे परिणाम नहीं लगते, हमें नहीं अच्छा लगता। संस्कार इस तरह का, और किसी ने वही किया तो उसको वही अच्छा लगता है। ये मुख्य है कि वो पूज किसको रहा, वीतरागी भगवान को ही पूज रहा है ना, अरहंत भगवान की पूजा कर रहा है ना। 7 तत्व है तो 7 ही मान रहा है, 6 द्रव्य ही मान रहा है कि मान रहा है। अगर वो 6 के 5 मानने लग जाए तो गलत है, अन्य देवी देवता को तो नहीं मान रहा है। ये यहाँ पर अपन जज जो है वो बिल्कुल एकदम हम लकीर का फकीर बन जाते हैं कि बिल्कुल ऐसे तो ऐसे ही होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। घर में भी हम देखते हैं, घर में अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं तो वो अलग अलग तरह से काम करते हैं। कोई 7 बजे उठता है, कोई 6 बजे उठता है, और हम ये मान ले कि नहीं भैया सभी को 6 बजे उठना है। कोई 5 बजे भी नहीं उठेगा और कोई 7 बजे भी नहीं उठेगा, तो घर के काम नहीं चल सकते। सब 6 बजे उठेंगे, सबको एक साथ बाथरूम जाना है, फिर कैसे यूज करोगे? तो कोई जल्दी भी उठेगा, कोई देर से भी उठेगा, सब अपने अपने हिसाब से उठेंगे। आप एक ही रूल सबके लिए लागू नहीं कर सकते, हर प्रकार के जीव के लिए। तो जब घर में हम इसी तरह का एडजस्टमेंट देखते हैं, तो धर्म जो है ये बहुत बड़े विस्तार वाला है, व्यापक है इसका दृष्टि, संकुचित नहीं है। हम उसको एक ही जगह की बस ऐसे ही होना चाहिए या ऐसे ही होना चाहिए,
अनेकांत रूप है अपना, अपेक्षा वाला है, इस अपेक्षा से काम कर रहे हैं। ठीक है। अरहंत भक्ति के बाद में आता है आचार्य भक्ति। तो आचार्य भक्ति जो है, पांचों परमेष्ठी की भक्ति आ जाती है इसमें, सोलह कारण भावना में। अरहंत, आचार्य और उपाध्याय, ये तीन हो गए। इसके अलावा साधु समाधि, साधु समाधि भावना थी तो इसमें साधु की आ जाती है। और सिद्ध अरहंत, हाँ अरहत भक्ति में सिद्ध और अरहंत दोनों आ जाते हैं। तो इस तरह से पांचों परमेष्ठी आ ही जाते हैं, पांचों परमेष्ठी संबंधी भावना। तो आचार्य भक्ति में क्या, आचार्य के प्रति भावना, भक्ति भावना। आचार्य का कैसा स्वरूप है वो पता होगा तो उनके प्रति भक्ति की भावना आएगी। आचार्य कैसे होते हैं, आचारवान होते हैं, 5 आचारों से युक्त होते हैं। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, तपाचार, वीर्याचार, है ना, ऐसे 5 आचार है। और आधारवान होते हैं, आधारवान यानी ज्ञान में लगाने वाले। आधार, स्वयं ज्ञान का आधार है तो अन्य जीवों को भी वो धर्म में लगाने वाले होते हैं। ज्ञान में प्रमुख होंगे तो वो अन्य को अपने ज्ञान के द्वारा उस धर्म में लगा सकते हैं, अनेक उपायों से, युक्ति से, न्याय से, कथा से, कर्म से। अगर चरणार्थियों का ज्ञान है या द्रव्यार्थियों का ज्ञान है तो सब तरह के जीवों को धर्म में नहीं लगा सकते। अलग अलग जीव अलग अलग कारणों से जुड़ते हैं ना। किसी को पूजा अभिषेक से, कोई मंदिर होता है, आहार से होता है, जुड़ते कि नहीं जुड़ते, वो आता आहार आदि से जुड़ा हो, वही व्रत करके जुड़ गया। सब अलग अलग उपायों से जुड़ते हैं। उसको अध्यात्म बहुत अच्छा लगा, उसके पहले वो दर्शन नहीं करती थी और वो उसके बाद बदल गई। तो अलग अलग प्रकार के परिणामों से जुड़ते तो उनको ज्ञान तो स्वयं आधार तो वो अन्य कुछ मार्ग बन पाएंगे। और व्यवहार कॉमन लोग ये सब व्यवहारिकता देख करके, जैसे किसी को प्रायश्चित करना है तो पॉसिबल है कि नहीं है। आप बोल दो भैया तुमको 1000 तो 1000 वाला है तो तुम्हारे शर्ट आप तुम्हारे पास इतना समय मिलेगा, प्रैक्टिकली चीज पॉसिबल है कि नहीं है। ऐसे उसको देख करके आचार्य व्यवहार कि भाई हम जाएंगे तो इतना समय लगेगा, कैसा रास्ता, इतने लोग हैं, जा पाएंगे कि नहीं, जा विहार करना कि नहीं करना, ये व्यवहार। फिर है प्रकर्ता। प्रकर्ता यानी संघ में कुछ आपत्ति आने पर संघ की रक्षा कैसे करना। कुछ योगी वृद्ध मिराज है तो उनका कैसे ध्यान रखना, किस तरह का, उनको ज्ञान होना चाहिए कि 2 लोग खड़े, उनको सहारा देकर के खड़ा करके एक जना आहार करा सकता है। अपने को क्या पता है, अपने को पता ही नहीं है कि कोई रोगी है तो उनकी कैसे सेवा करना, किस तरह से उनकी आवश्यक 28 मूल गुण का पालन हमें कराना है, वो कैसे कर सकता है, चल ही नहीं सकता, या अन्य किस प्रकार की स्थिति हो जाए तो हमें कुछ ज्ञान ही नहीं है। ठीक है। फिर अपायोपाय विदर्शी। अपाय और उपाय यानी नाश हो रहा है रत्नत्रय का, तो उस रत्नत्रय का नाश होने पर कैसे उसको स्थित करना, स्थितिकरण एक तरह से उसमें लगा सकते हैं। तो कैसे उसको उपाय बताना, स्वाध्याय में लगाना, आचरण में लगाना, ध्यान में उसको स्थित करना, उपदेश देना, वो स्थितिकरण। अपायोपाय विदर्शी। जैसे कि माघनंदी आचार्य का कहानी आती है कि वो सब छोड़ दिया था, उन्होंने दीक्षा आदि छोड़कर कमंडल वृक्ष पे टांग दिया था और कुम्हार की जो लड़की उससे विवाह करके घर बसा के रहने लग गए थे।
तो जो शुभ चंद्राचार्य है उनको पास में एक व्यक्ति आता प्रश्न लेकर के, तो वो क्या बोलते हैं कि इसका उत्तर कौन बता सकते हैं, वो माघनंदी ही बता सकते हैं। ये माघनंदी क्या कर रहे हैं, तो घड़ा बना रहे हैं। तो वो उन्हें पता होता है कि ये थोड़ा सा व्यक्ति जो है बाहर चला गया है, यदि इसे थोड़ा सा हम करेंगे तो ये वापस आ जाएगा, तो ये भेजते हैं उसके पास में। ऐसा नहीं कि आचार्य नहीं बता सकते, पर उनके पास में उनको भेजते व्यक्ति को, और वो उनसे पूछता है तो वो विचार करते हैं माघनंदी कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, और फिर वो सब छोड़ करके दीक्षा वापस लेते हैं। इसके बाद में अवपीड़क, अवपीड़क यानी डांटने वाले। संघ में कोई भी नहीं डांट सकता। कौन डांटते हैं, आचार्य डांटते हैं। किस स्थिति में डांटेंगे वो, कि कोई शिष्य अपने दोषादि प्रकट नहीं कर रहा है ना, उसको पता है लेकिन मान आदि कषाय के कारण से वह दोष नहीं प्रकट कर रहा है, तो वो डांट लगाते हैं कि ये क्या चल रहा है, जो मार्ग मोक्ष मार्ग है मायाचारी का मार्ग नहीं है। तो इसको डांट लगाकर उनको रास्ते पर बराबर लगाने वाले जो है वो आचार्य होते हैं। और होते हैं अपरिश्रावी और निर्यापक, दो और बचे हैं। तो अपरिश्रावी यानी कि स्रव यानी क्या होता है, रिसना। आश्रव में बताते हैं ना, आश्रव यानी स्रवित होना, यानी रिश्ता पानी। तो वो अपरिश्रावी यानी रिश्ता नहीं, उनके अंदर जो चला गया वो बाहर नहीं आएगा। तो क्या चला गया कि किसी ने अपने दोषों की आलोचना की, अपनी कुछ गलती बताई आचार्य को, तो वो किसी को अन्य को नहीं बताएंगे, उनके अंदर से बाहर नहीं जाती वो चीज। ऐसे गुण वाले आचार्य होते हैं। गुप्ती तो बिल्कुल आगे के स्टेज हो गई। एक सामान्य रूप में भी वो अन्य एक शिष्य से अन्य शिष्य को भी नहीं बताएंगे, गुप्ती भी ले सकते हैं उसमें। 36 गुण आ जाएंगे। विशेषता बताई है, आधारवान ऐसे करके 8 उनकी विशेषताएं कि आचार्य जो है इन 8 गुणों से युक्त होते हैं। 16 कारण भावना तत्वार सूत्र में नहीं है, रत्नकरण शाखा। और निर्यापक का मतलब होता है जो समाधि करवाने वाले होते हैं। तो आचार्य जो है, जो व्यक्ति कोई मरणासन्न संलेखन आदि भी है, तो उनको बराबर से उनका मरण आदि होवे, इस तरह के निर्यापक होते हैं। ऐसे 8 गुणों से संयुक्त आचार्य है, और उनके गुणों को देख करके उनके प्रति भक्ति आना, भक्ति का भाव होना, वो दिखे चाहे नहीं दिखे, जितने भी आचार्य उनके आचार्यों के प्रति भक्ति की भावना होना कि महान आचार्य हुए हैं, और उन्होंने आगम जिनागम को आगे बढ़ाया, शिष्य परंपरा से इस जो दिगंबरत्व मुनि धर्म है उसको बनाए रखा है। ऐसे आचार्य को मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसी भावना है वो आचार्य। इस तरह से 2 भावनाएं हुई आज, आचार्य अरहंत भक्ति और आचार्य भक्ति। इसके बाद में बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति ऑलमोस्ट सेम है, इसको अपन कर प्रश्न। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत।